सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह वालों का हाल ये है कि वो अल्लाह की अता करदा दौलत को अल्लाह के नाम पे खर्च करते हैं। आज मुआशरे की सिचुएशन ये है, गरीबों को हक़ारत की नजर से देखा जाता है, गरीबों को कमजोर निगाहों से देखा जाता है। एक सरमाएदार के यहाँ शादी हो तो पहले देखता है कि इस गरीब को मैं दावत दूं या न दूं, इसलिए कि अगर फटे हुए कपड़े पहन करके या बोसीदा कपड़े पहन करके आ गया तो मेरी शादी की तकरीब के अंदर मेरा इंसल्ट हो जाएगा। इंसान अपने स्टेटस के मुताबिक दावत देता है और गरीबों को छोड़ देता है, गरीबों को नजरअंदाज करता है, गरीबों का ख्याल नहीं करता। लेकिन ए गरीब वो अपनी किस्मत पर नाज करो कि मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जब जन्नत में झांक करके देखा तो सबसे ज्यादा मुझे गरीब ही जन्नत में नजर आए। अल्लाह अकबर। और जब हुजूर का ये इरशाद मैंने सुना और मैंने पढ़ा तो मेरी अक्ल दंग रह गई। आज भी मस्जिद में ज्यादा गरीब ही नजर आते हैं, मालदार नजर नहीं आते। और रूए जमीन की जन्नत मस्जिद है और मस्जिद में ज्यादातर गरीब ही नजर आते हैं। मालदार के पास तो इतना पैसा हो चुका है कि सर झुकाने के लिए उसको शर्म आती है। मैं क्यों मांगू अल्लाह से, मेरे पास कोई कमी हो तो समझूं। अल्लाह अकबर। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह वालों की शान ये होती है वो अल्लाह के नाम पे लुटाते हैं। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की हयात तैयबा का एक वाकया मैं आपके सामने पेश करूं ताकि आप उनकी अजमतों को अपने सीने में बिठाएं। आज हम लोग हैं, जब हमें कोई बुलाता है तो हम पहले सोचते हैं कहां बिठाएंगे, कैसा इंतजाम होगा, कैसा घर होगा, क्या खिलाया जाएगा, क्या पिलाया जाएगा, कैसा रखा जाएगा। अगर थोड़ी सी भी हमारी खातिर तवाज़ो के अंदर 19-20 वाला मामला हो जाए तो हम कह देते हैं भैया आइंदा हमें दावत न देना, तुम्हारे घर में एयर कंडीशन नहीं, तुम्हारे घर के अंदर अच्छा बेड नहीं है, तुमने अच्छा खाना नहीं खिलाया। ये हमारी सोच है। लेकिन जब गौसुस सकलैन की जिंदगी देखता हूँ तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह अकबर। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक इलाके के लिए तशरीफ ले गए, दौरे पर गए आप, और जाने के बाद आपने अपने साथियों से फरमाया जो इस गांव के अंदर सबसे गरीब इंसान हो उस घर के अंदर मैं अपना कयाम करूंगा। अल्लाह अकबर। गरीब के घर गौसे पाक कयाम करने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह। एक गरीब का घर नजर आया, उस गरीब को जाकर के कहा गया कि भाई गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुम्हारे घर कयाम करना चाहते हैं। वो कहने लगा अल्लाह अकबर, सुल्तानुल औलिया और मेरे घर, अल्लाह अल्लाह, ये मेरी किस्मत की मेराज होगी अगर वो मेरे यहाँ रुके। लेकिन इतनी अजीम जात की खातिर तवाज़ु में कैसे कर सकूंगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हें खातिर तवाज़ु की फिक्र नहीं करनी, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तुम्हारे घर को पसंद कर लिया है। वो आएंगे और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं रहेगी और तुम्हारे यहाँ कयाम फरमाएंगे। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस गरीब के घर आप पहुंचे, उसके यहाँ आपने कयाम किया। जो कुछ बेचारे के पास मौजूद था उसने पेश किया। थोड़ी देर के बाद इलाके में पता चला कि गौसे पाक आए हुए हैं। तो उस इलाके के सरमाएदारों से लेकर, उस इलाके के मालदारों से लेकर, उस इलाके के बड़े बड़े लोग गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलने के लिए आए। और जो आता गौसे पाक की खिदमत में नजर पेश करता, कोई 1000 पेश कर रहा है, कोई 5000 पेश कर रहा है, कोई 2000 पेश कर रहा है, कोई जो है सोना पेश कर रहा है, कोई चांदी पेश कर रहा है, कोई क्या पेश कर रहा है, कोई कपड़े पेश कर रहा है। अंबार लग गया तोहफों का। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक सरमाएदार ने अर्ज किया, हुजूर इस घर में आप कयाम फरमा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को आने में दिक्कत होती है, आपके लिए भी दिक्कत का मसला है। हजरत मेरा बड़ा घर है, आप वहाँ तशरीफ लाएं और वहीं कयाम फरमाएं तो हुजूर बहुत अच्छा होगा, सब आसानी से मिल सकेंगे। गौसे पाक ने फरमाया नहीं, मैंने इस घर का इंतखाब कर लिया है, मैं यहीं रहूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ दिनों के क़याम के बाद गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहां से जाने का इरादा करते हैं, उठे तो इतनी दौलत, इतना कपड़ा, इतना सामान जमा हो चुका था। गरीब सोच में पड़ गया कि गौसे पाक के सदके में हमारे यहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने गौसे पाक के कदम रख दिए, तो ये गौसे पाक का हमारे लिए बहुत बड़ा करम है, ये सब सारी चीजें गौसे पाक लेकर के जाएंगे, ये ख्याल था। लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहां से निकलने लगते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, ये जितना भी पैसा है, ये जितना भी कपड़ा है, ये जितना भी सामान है, ए मेरे मेजबान, ये सब कुछ मेरी तरफ से मैं तुझे तोहफे में पेश कर रहा हूँ, तू इसे कबूल कर ले। आप जानते हैं एक गरीब के घर गौसे पाक 2-3 रोज क़याम करके उसको शहर का सबसे बड़ा मालदार बना दिया और उसके घर को गौसे पाक ने माला माल कर दिया। ये अल्लाह वालों की पोजीशन होती है। एक जुमले में मैं अर्ज कर देता हूं, एक जुमले में हमारी सोच और अल्लाह वालों की सोच का फर्क। एक जुमले, हमें माल से मोहब्बत है, उन्हें आमाल से मोहब्बत। हमें माल से मोहब्बत है, उन्हें आमाल से मोहब्बत है। हम माल पर मर मिटते हैं, वो आमाल पर मर मिटते थे। हम माल की कमी बर्दाश्त नहीं करते, वो आमाल की कमी बर्दाश्त नहीं करते थे। उनकी जिंदगी में कोई नेकी, हमारा हाल ये कि 1 रुपये का फायदा हम नहीं छोड़ते और वो एक छोटी भी नेकी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ये फर्क है सोच की, ये फर्क है अल्लाह वालों में और हम में। यूं तो बहुत फर्क है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है कि हम माल की मोहब्बत में पिघले जा रहे हैं और वो आमाल की मोहब्बत में, इसलिए कि वो जानते हैं कि माल दुनिया में काम आएगा, आमाल आखिरत में भी काम आएंगे और दुनिया में भी काम आएंगे। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो याद रखें अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलो। गौसे पाक को परवरदिगार ने कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया। आप क्या समझते हैं, क्या वो अगर बगदाद की सरजमीन से चाहें कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर चीता कैंप के इलाके के अंदर ये गरीबों की बस्ती में होने वाला इज्तिमा जो मेरे नाम से मंसूब है, मैं इस इज्तिमा का मुशाहिदा करूं तो क्या गौसे पाक नहीं देख सकते? खुदा की कसम, अल्लाह ने आज भी मेरे गौस की नजर में ये ताकत रखी है कि बगदाद से चाहें तो चीता कैंप के इस इज्तिमा को अपनी निगाहों से देख सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।